नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेटेस्ट जॉइन अस पर। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं साइंस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, ये बीपीएससी आरआरबी टेक्नीशियन जिसमें 40 प्रश्न साइंस से पूछे जाएंगे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्हें जरूर से जरूर याद कर लें। और शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। आज का पहला प्रश्न है, डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने बनाया था? ए जैकब और मोनोड, बी वाटसन और क्रिक, सी एच.सी. खुराना, डी बाल्टीमोर और टेमिने। दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने डीएनए संरचना का सही मॉडल बनाया था। भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो दोस्तों, ए है गर्भाशय, बी बीजांडसन, सी अंडाशय, डी अपरा पोशिका। तो दोस्तों, भ्रूण विकास के लिए खाद्य आपूर्ति अपरा पोशिका द्वारा की जाती है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। जीवाणुवीय रोग यानी बैक्टीरियल डिजीज किसमें पाए जाते हैं? ए पौधे में, बी पशु में, सी मानव में, डी उपर्युक्त सभी में। तो दोस्तों, बैक्टीरियल डिजीज सभी में पाए जाते हैं, चाहे पौधे हो, चाहे पशु हो या मानव। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। यक्ष्मा के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आपसे बता दें कि यक्ष्मा के इलाज के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। पीत ज्वर संचारित किया जाता है। दोस्तों, पीत ज्वर संचारित किया जाता है एक एडीज मच्छर द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पर ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। दूध से दही के रूप में जमने का कारण है? तो दोस्तों, दूध दही के रूप में जम जाता है, इसका कारण लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के निम्नलिखित में से किस अंग में पाया जाता है? तो दोस्तों, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मानव के आंत में पाया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। पोलियो का विषाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? तो दोस्तों, पोलियो का विषाणु संदूषित खाद्य और पानी के सेवन से मानव के शरीर में प्रवेश करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, संदूषित खाद्य और पानी से। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? एड्स एक रेट्रोवायरल रोग है, बी एड्स समलिंगी और इतरलिंगी यौन संपर्क से फैलता है, सी एड्स की पहचान सबसे पहले 1981 में संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी, डी एड्स से जेनिटल मस्से पैदा होते हैं। तो दोस्तों, ये जो वाट होते हैं, मस्से होते हैं, ये एड्स से नहीं पैदा होते। यहाँ पर विकल्प डी गलत हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प प्रश्न का उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? बैक्टीरियन, प्रोटोजोआ, वायरल, फंगस। तो दोस्तों, जो दाद होता है वो एक फंगल बीमारी होती है जिसे फंगस कहते हैं। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। स्लीप पद के लिए वाहक है। स्लीप पद के लिए वाहक है आपका संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर, एक जिसमें निद्रा जैसी समस्या हो जाती है, जिसको स्लीप पद कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो यहाँ पर ईसीजी के द्वारा हृदय की गति को दर्ज की जाती है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। क्या? हृदय। किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? तो दोस्तों, खून का बहना विटामिन के की कमी से नहीं रुकता। यदि विटामिन के की कमी है तो व्यक्ति को चोट लग जाने के बाद उसका खून लगातार बहता रहेगा। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, विटामिन के की कमी से। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता?
निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता? यहाँ पर हो जाएगा प्लेग। प्लेग एक प्रकार का बैक्टीरियल रोग है। बाकी सभी चेचक, पोलियो और खसरा ये सब क्या है? वायरस जनित रोग हैं। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, प्लेग। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो दोस्तों, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए विटामिन ए सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, विटामिन ए। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, इसको पेडोलॉजी बोलते हैं, पेडोलॉजी कहता है। तो पेडोलॉजी के अध्ययन में जो है मृदा का अध्ययन किया जाता है। तो मृदा ऑप्शन में नहीं है, लेकिन भूमि है। तो यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा, भूमि का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, पोमोलॉजी। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, पीडोलॉजी मृदा का अध्ययन, स्पर्मोलॉजी तो इसमें क्या होता है? स्पर्म का जो है अध्ययन किया जाता है, यानी तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा, पोमोलॉजी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, ओलेरी कल्चर। सेरी कल्चर में दोस्तों क्या होता है? रेशम का पालन किया जाता है। सिल्वी कल्चर में आपका रेशम पालन हो जाएगा। दोस्तों, सिल्वी कल्चर में वनों के बारे में अध्ययन किया जाता है और पीसी कल्चर में मत्स्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, ओलेरी कल्चर। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो दोस्तों, वर्गीकी का पितामह लीनियस को कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगर पूछेगा जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। किसको? अरस्तु को। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं? तो दोस्तों, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक महोदय लीनियस हैं। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो दोस्तों, तनुहैजी, तपेदिक, हैजा, जीवाणु ये जो है बैक्टीरिया से होते हैं। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, तपेदिक। बाकी पीलिया आपका वायरस से होता है, चेचक भी मम्स एक होता आपका जो है, ये भी जो है वायरस से होता है। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा आपका, तपेदिक। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दोस्तों, दूध खट्टा होता है बैक्टीरिया जिसको लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, बैक्टीरिया। चेचक के लिए टीके का विकास किया था? तो दोस्तों, चेचक के लिए टीके का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगर रेबीज की बात करें, रेबीज के टीके का, तो लुई पास्चर ने किया था और यहाँ पर सी विकल्प सही है। एड्स का कारण है? तो जो एड्स होता है उसका कारण T4 लिम्फोसाइट्स की कमी है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, एड्स का कारण ये होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग है? तो जानते ही हो HIV, यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, एड्स। एड्स फैलता है? विकल्प डी, संभोग के द्वारा। बाकी अन्य इन सभी विकल्पों के द्वारा नहीं होता। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर विकल्प डी ये होता है, इसके द्वारा होता है, या असुरक्षित जो भी आपके इंजेक्शन होते हैं उनको जो है लगाने से, जैसे एक इंजेक्शन किसी और को लगाया, उसी को किसी और में लगा दिया जाए तो हो जाता है, या असुरक्षित यौन संबंध से। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो दोस्तों, जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। आगार किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों, आगार
शैवाल से प्राप्त होता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, शैवाल। गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है कवकों द्वारा। तो दोस्तों जो गन्ने में लाल रेड रॉट डिजीज होता है उसका कारण कवक होते हैं। विकल्प सी सही हो जाएगा, कवकों द्वारा। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों डबल रोटी के निर्माण में साइक्रोमाइसिस नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, साइक्रोमाइसिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? दोस्तों आलू एक तना है। यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर आलू एक प्रकार का तना है, इसलिए इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। आलू एक तना है, जड़ नहीं है, तो यहाँ ए विकल्प सही हो जाएगा। गाजर है एक। तो दोस्तों गाजर एक है, तना है, तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। सॉरी, गाजर एक प्रकार की जड़ है, तो यहाँ पर जड़ जो है आपका सही हो जाएगा। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। तो दोस्तों बरगद के पेड़ से लटकने वाली मोटी जड़ें स्तंभ मूल कहलाती हैं। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तना है? तो दोस्तों आलू एक तना है, यहाँ विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा जनन अंग है? तो दोस्तों जयांग एक मादा जनन अंग है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, जयांग। संसार का सबसे बड़ा पुष्प उत्पन्न होता है। तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया है, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। संसार का सबसे छोटा पुष्प आपका बुल्फिया है, दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो दोस्तों एक कूट फल आपका सेब होता है, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों कुनैन मलेरिया की दवा है, जो कि सिनकोना के छाल से प्राप्त की जाती है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत दोस्तों आंवला होता है, तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, आंवला। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग किया जाता है और ऑक्सीजन तथा जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जिसको प्राणी क्या करते हैं, श्वास के द्वारा प्रयोग करते हैं। एटीपी का अभिप्राय है। दोस्तों एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन, इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फल पकाने वाला हार्मोन है। तो दोस्तों फल पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है एथिलीन का, तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे के.सी. मेहता, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, के.सी. मेहता। गन्ने के लाल सड़न रोग के लिए उत्तरदायी कवक है। तो गन्ने के लाल सड़न रोग के लिए उत्तरदायी कवक है आपका कोलेटोट्रिकम फालकेटम, यानी विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। कोलेटोट्रिकम फालकेटम कवक जो है गन्ने की लाल सड़न रोग के लिए उत्तरदायी है। आलू में होने वाली उत्तरभावी अंगमादी रोग के लिए उत्तरदायी कवक है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं फाइटोप्थेरा इन्फेस्टस, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, फाइटोप्थेरा
इन्फेस्टेंस, यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो दोस्तों प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण डॉक्टर खुराना ने किया था, जिनका पूरा नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। विकल्प बी सही हो जाएगा। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। विकल्प डी सही हो जाएगा। किसको आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों आनुवांशिकता का पिता जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। मेंडल, जिनका पूरा नाम जॉन ग्रेगर मेंडल है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो दोस्तों प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम होता है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। विकल्प बी राइबोसोम। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। यहाँ पर बी और सी दोनों एक ही विकल्प हैं, तो यहाँ पर कोई भी बी और सी में से कोई भी मारा जा सकता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाती है दोस्तों। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, लाइसोसोम। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, पुरकिंजे। पारितंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए.जी. टांसले ने किया था। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर एग्जामों में लगभग पूछा जाता है कि पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों हो जाएगा इसका जवाब ए.जी. टांसले। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव में होता है। यहाँ पर विकल्प सी कार्बन डाइऑक्साइड सही हो जाएगा। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी में मिक गैस का रिसाव हुआ था, जिसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के शाखा के अंतर्गत किया जाता है। और दोस्तों जब हड्डियां कमजोर होती हैं या कमजोर हो जाती हैं तो इस समस्या को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, और हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा, विकल्प बी ऑस्टियोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं? तो दोस्तों कीड़ों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है? तो दोस्तों मधुमक्खियों का पालन एपी कल्चर कहलाता है। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, एपी कल्चर। सेरीकल्चर आपका रेशम पालन होता है। हॉर्टिकल्चर आपकी कृषि से संबंधित है, और पीसी कल्चर आपका मत्स्य पालन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर साग सब्जियों के उत्पादन से है, पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन से है, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। और इस सवाल का जवाब हो जाएगा एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन। रेशम पालन कहलाता है? तो दोस्तों रेशम पालन आपका सेरीकल्चर कहलाता है। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। एपी कल्चर आपके मधुमक्खी पालन से संबंधित है, पीसी कल्चर आपके मछली पालन से संबंधित है, और हॉर्टिकल्चर साग सब्जी उत्पादन या अध्ययन से संबंधित है। यहाँ पर विकल्प बी सेरीकल्चर सही हो जाएगा। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता है? तो दोस्तों आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता जॉन ग्रेगर मेंडल जी हैं। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान के लिए प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा, चिकित्सा विज्ञान।
हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। पेंसिलिन की खोज एक फ्लेमिंग ने की थी। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी लुई पाश्चर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो दोस्तों स्टार फिश एक मछली नहीं है, बाकी अन्य एक मछलियों का एक प्रकार है। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? दोस्तों चमगादड़ एक स्तनपायी है, बाकी सभी पक्षी वर्ग में आते हैं। विकल्प ए चमगादड़ हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से मकड़ी एक कीट नहीं है, बाकी अन्य जो है कीट हैं। विकल्प डी मकड़ी सही हो जाएगा। निपेंथिस खासियाना यानी घड़पर्णी नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा पाया जाता है। तो दोस्तों ये घड़पर्णी आपके मेघालय में पाया जाता है। विकल्प सी सही हो जाएगा, मेघालय। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? तो दोस्तों जो पुष्प कलिका होती है वो लौंग होती है। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, लौंग। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अदरक, प्रकंद, प्याज, मांसल पर्ण, आलू, मूल, नारियल, भूपोष। तो आलू का जो होता है वो गलत है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। आज का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो दोस्तों अफीम पोस्त पौधे के अधपके फल से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, विकल्प सी अधपके फल से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनको जरूर सिरे से अध्ययन करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।